पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद अपना दल जिंदाबाद 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 प्रिया पटेल जिंदाबाद 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 प्रिया पटेल जिंदाबाद 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 अपना दल पर अपना दल एस और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी हैं और इसके बावजूद यहाँ पे सपा के भी प्रबल दावेदार हैं और बसपा के भी हैं, तो क्या चुनौतियां हैं, मुद्दे क्या क्या? देखिए, कौशाम्बी जनपद जो है विपरीत परिस्थितियों में भी 2019 में जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट दिया और आपने देखा कि यहाँ के यशस्वी सांसद, यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी के और अपना दल और भाजपा दोनों संगठन के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिस तरीके से जमीन में काम किया है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गरीबों के प्रति जो योजनाएं हैं उन्हें नीचे जो सबसे आवश्यक, जिनको आवश्यकता थी उन तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मुझे तो किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है कि तीनों सीटें पिछली बार की ज्यादा अंतर से जीत करके आएंगी। सर, जो सपा के मुखिया हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सर भारतीय जनता पार्टी को वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा सीटों पर नहीं आ पाएंगे, हम पूरी जो है 400 सीटें जीत रहे हैं। निश्चित तौर पे जो 3 उन्होंने छोड़ी है वो भी बता दें कौन जीत करके आ रहा है। सर, जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जो है 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। हम लोग यथार्थ में बात करते हैं और अभी जो पहले राउंड का चुनाव हुआ है, आप अपने स्रोतों से पता करिएगा, पहले राउंड के चुनाव जो जिसको बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण राउंड माना जा रहा था, हमारे गठबंधन ने वहां पर 45 से ज्यादा सीटें जीत करके जो एक दमखम दिखाया है, वही आगे इधर पूर्वांचल के भी सभी राउंडों में आगे बढ़ता जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, विपक्ष जो है वो सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी और जो उसका मुद्दा है महंगाई का, निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं इस पर, लेकिन इसके लिए आपको इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के ऐसा कोई देश नहीं है जो कोरोना के इस महामारी के दौर में इस प्रकार की समस्या से नहीं जूझ रहा है। लेकिन मैं गौरव के साथ बता रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जितनी तेजी से इसको रिकवर किया है और पूरे विश्व के अन्य देश इसमें बहुत पीछे हैं। तो ये तो एक वैश्विक आपदा थी, उस आपदा से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से निपटने का काम किया है, 140 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेशन दिलाना, उनको कोरोना के प्रभाव से बचाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इसका थोड़ा बहुत जो साइड इफेक्ट है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए। सर, इससे पहले तो अभी वर्तमान में जो विधायक यहाँ से रहे भारतीय जनता पार्टी से, आपके गठबंधन से, संजय कुमार गुप्ता जी ने कोई विकास नहीं किया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप कह रहे हैं जी, लेकिन जब मेरा इसी जनपद में जो है ननिहाल है, रिश्तेदारियां हैं। जब आज से जो है 2012 से लेकर 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में मैं जब आता था तो मुझे अपने इलाहाबाद से अपने ननिहाल पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। नहीं तो सर, आप अभी मेरा निवेदन पूरा सुन लें। लेकिन जैसे ही हमारे गठबंधन की सरकार आई, आप यहां पर सड़कों के भी हाल देख लीजिए। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, कहीं कहीं अगर कुछ छूट भी गया है तो उसको आगे हम लोग करने का प्रयास करें। अभी आप मनौरी से चलकर यहाँ तक आए होंगे, आपने देख लिया कैसे विकास है रोड के केवल एक आप हो सकता है वो पैच छूट गया हो, लेकिन उसके अतिरिक्त आप ही बताइए, क्या जनपद में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है? क्या हुआ सर? अगर रोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, मैंने उसका जवाब दे दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ सवाल हुआ आपका? पार्टी जहां पर जो जिताऊ प्रत्याशी होता है उसको उतारती है। और निश्चित तौर पे अनुप्रिया जी जब चुनाव लड़ने गई थी,
रहने वाली कन्नौज की हैं, रहती कानपुर में हैं और पहला चुनाव वाराणसी में लड़ी थी, लोकसभा का मिर्जापुर से लड़ी थी, तो अनुप्रिया जी भी पैरासूट प्रत्याशी हैं। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, आदरणीय अखिलेश जी सफाई के रहने वाले हैं, करहल चुनाव लड़ने के तो भी पैरासूट प्रत्याशी हैं। तो ये इस तरह के आरोप, पार्टी जहां जो जीतने लायक कैंडिडेट होता है। वर्तमान विपक्ष जो यहाँ पे है, अभी जो वर्तमान यहाँ पे है, वो लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर ये लोग वोट नहीं मांगते हैं। राम मंदिर और ये सड़क कोई विकास नहीं होता है, राम मंदिर कोई विकास नहीं होता, शिक्षा पे कोई बात नहीं करते हैं। देखिए, मेरा इस पे स्पष्ट मत है कि विकास का मतलब समाज के सबसे निचले तबके को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करना, ये विकास होता है। जाकर के गांव में किसी गरीब व्यक्ति से पूछिए, क्या उसके पास शौचालय था, क्या उसके पास आवास था। सर, अगर विकास हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रचार प्रसार में जाते गांव से दौड़ाए क्यों जाते हैं? आपको लग रहा है दौड़ाए जा रहे हैं? मैं तो घूम रहा हूं। मैं कल मैंने 60 गांव में जो है पूरे 7 विधानसभाओं के 60 गांव में गया। देखिए, आप अगर एजेंडे के साथ आए हैं तो मैं वो बताइए, मैं एजेंडे के साथ आपका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपको वास्तविकता वाली बात करनी है तो मैं वैसा जवाब दूंगा आपको। आशीष सर, इस बार सरकार का क्या मुद्दा रहेगा? इस बार सरकार का क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है, ध्यान से सुने मेरी बात। जी सर। मेरा अगर ध्यान से सुने। जी सर। शांत रहिए भाई, शांत रहिए। हमारी पार्टी का स्पष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सबसे निचले और गरीब तबके को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य, ये पहुंचाना जो छूट गए हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी नेता ने, जब आदरणीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उनको ये याद नहीं आया कि सैनिक स्कूल में भी पिछड़ों के लिए आरक्षण होना चाहिए। हमारी नेता ने इस बात को उठाया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को स्वीकार करते हुए सैनिक स्कूल में, देश का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल, सबसे महत्वपूर्ण स्कूल, जिसके विद्यार्थी निकल करके देश की रक्षा में सबसे आगे जाते हैं, उस स्कूल में भी पिछड़ों के लिए आरक्षण देने का काम किया है। तो हमारी नेता सामाजिक न्याय का, चाहे नीट में आरक्षण हो, चाहे जो भी विषय हो, उसको हमारी नेता उठाने का काम करती है। इसलिए हमारी पार्टी विकास और सामाजिक न्याय दोनों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। सर, गौशाला व्यवस्था सरकार का मुद्दा रहता है, अहम मुद्दा है, और ये व्यवस्था कुछ सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही। सर, इस पे अगली बार जब सरकार बनेगी तो क्या सरकार कदम उठाएगी? निश्चित तौर पे जो कमियां होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, एक बड़ी जो किसानों की समस्या है उसको हमारी सरकार लगातार एड्रेस करती आई है और आगे भी एड्रेस करेगी। ठीक सर, धन्यवाद।